सुबह का पहला पहर था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे आकाश को केसरिया रंग से रंग रही थी। समुद्र की लहरें मंद हवा के साथ किनारे पर आकर मानो किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही थी। दूर कहीं शंखनाद की गूंज सुनाई दे रही थी। मंदिर की घंटियों का मधुर स्वर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। ऐसा लगता था मानो हर ध्वनि मन की बेचैनी को अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। भारत के 4 धामों में से एक पवित्र धाम श्री जगन्नाथपुरी को और हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। उन्हीं यात्रियों के बीच महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का रहने वाला एक युवक भी था। उसका नाम माधव था। कुछ वर्ष पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद जीवन जैसे बदल गया था। अच्छी नौकरी थी, सम्मान था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन हमेशा खाली रहता था। चेहरे पर मुस्कान रहती थी, पर भीतर एक अजीब सी उदासी घर कर चुकी थी। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा एक बार जगन्नाथपुरी जरूर जाना, वहाँ जाने वाला कभी खाली मन लेकर वापस नहीं आता। माधव हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता था। एक दिन घर की पुरानी अलमारी साफ करते समय उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। उसने उत्सुकता से उसके पन्ने पलटने शुरू किए। अंतिम पन्ने पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जगन्नाथ के दर्शन किए बिना जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। बस वही एक वाक्य उसके मन में उतर गया। कई दिनों तक वह उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि अब उसे जगन्नाथपुरी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वह ट्रेन में बैठ चुका था। यात्रा लंबी थी। खिड़की से बाहर बदलते दृश्य उसके मन को नई अनुभूतियों से भर रहे थे। महाराष्ट्र की काली मिट्टी पीछे छूट गई, फिर छत्तीसगढ़ के घने जंगल दिखाई दिए। उसके बाद उड़ीसा की हरी धान की खेती, नारियल के पेड़ और समुद्र की नमी से भरी हवा ने उसका स्वागत किया। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक वृद्ध दंपति से हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, काका आप कितने बार पुरी जा चुके हैं? वृद्ध मुस्कुराए, बेटा यह हमारी 19वीं यात्रा है। माधव आश्चर्यचकित रह गया। 19वीं? वृद्ध ने धीरे से कहा, हाँ, हर बार जगन्नाथ हमें कुछ नया सिखाते हैं। माधव ने पूछा, कैसे? वृद्ध ने उत्तर दिया, मंदिर वही रहता है, भगवान भी वही रहते हैं, बदलता है तो केवल हमारा मन। यह सुनकर माधव गहरे विचारों में डूब गया। रात बीत गई। अगली सुबह ट्रेन पुरी स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे सबसे पहले समुद्र की खारी हवा का स्पर्श महसूस हुआ। स्टेशन के बाहर चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कई प्रसाद की दुकानें थी, कहीं शंख और सिंपियां बिक रही थी। हर तरफ भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और रंग बिरंगे ध्वज दिखाई दे रहे थे। पूरा शहर मानो भक्ति में डूबा हुआ था। अचानक उसकी नजर दूर एक भव्य शिखर पर पड़ी। सूर्य की किरणों में चमकता स्वर्ण कलश, ऊंचाई पर लहराता विशाल ध्वज, वह था श्री जगन्नाथ मंदिर। माधव के कदम अपने आप रुक गए। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या सचमुच में यहाँ आ गया हूँ? वह श्रद्धालुओं के भीड़ के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। हर ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, जय जगन्नाथ। कोई भजन गा रहा था, कोई आंसुओं से भरी आंखों के साथ हाथ जोड़कर चल रहा था। हर चेहरे पर आस्था दिखाई दे रही थी। मंदिर के सिंह द्वार के पास पहुंचते ही उसकी नजर विशाल अरुण स्तंभ पर पड़ी। लोग श्रद्धा से उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे। माधव ने भी हाथ जोड़ दिए। तभी उसके पास एक वृद्ध पुजारी आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हो? माधव ने सिर हिलाया। हाँ, पुजारी बोले, पहले मंदिर को आंखों से मत देखो, अपने मन से देखो। माधव कुछ समझ नहीं पाया। पुजारी ने फिर कहा, यह हर कोई दर्शन करने आता है, लेकिन जिसे भगवान का अनुभव करना होता है वह पहले अपने अहंकार को बाहर छोड़ देता है। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगा। दीवारों पर बनी अद्भुत नक्काशी मानो हजारों वर्षों का इतिहास सुना रही थी। कहीं देवताओं की मूर्तियां थी, कहीं ऋषि, कहीं नर्तक,
कहीं वीर योद्धा। पूरा मंदिर जीवंत इतिहास का प्रतीक लग रहा था। धीरे धीरे दर्शन की पंक्ति आगे बढ़ने लगी। शंखों की ध्वनि तेज होती जा रही थी। घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। चंदन, धूप, कपूर और फूलों की सुगंध हवा में घुल चुकी थी। माधव का हृदय तेजी से धड़क रहा था। अचानक गर्भगृह सामने दिखाई देने लगा। एक साथ हजारों भक्तों ने पुकारा, जय जगन्नाथ। और अगले ही क्षण माधव की आंखों के सामने पहली बार भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। विशाल गोल नेत्र, अद्भुत मुस्कान, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ विराजमान प्रभु। उस क्षण समय जैसे थम गया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ मांगना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचे। उसने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रभु मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप पहचानने की शक्ति दीजिए। उसी क्षण उसके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा सचमुच आरंभ हो चुकी थी। जगन्नाथपुरी यात्रा, श्रद्धा का महासागर। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद भी माधव की आंखें बार बार उसी दिव्य स्वरूप की ओर लौट रही थी। पुजारियों ने विनम्रता से उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। वह गर्भगृह से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका मन अब भी भगवान के विशाल नेत्रों में ही खोया हुआ था। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों से मन पर जमा हुआ बोझ अचानक हल्का हो गया हो। वह एक कोने में बैठ गया और शांत होकर मंदिर की भव्यता को निहारने लगा। तभी सफेद धोती पहने और माथे पर चंदन का तिलक लगाए एक वृद्ध सेवायत उसके पास आकर बैठे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा दर्शन कैसे लगे? माधव ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसा लगा जैसे भगवान मेरी हर भावना को जानते हो। वृद्ध मुस्कुराए। यही तो जगन्नाथ की महिमा है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ एक नया अनुभव लेकर जाता है। माधव ने उत्सुकता से पूछा, लोग कहते हैं कि इस मंदिर में अनेक रहस्य है, क्या यह सच है? वृद्ध ने मंदिर के शिखर की ओर देखते हुए कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, यह हजारों वर्षों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ की हर परंपरा के पीछे भक्ति छिपी है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तब हर बात चमत्कार जैसी लगती है। इतने में महाप्रसाद का समय हो गया। विशाल रसोई घर से भोजन की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। माधव ने आश्चर्य से पूछा, क्या प्रतिदिन इतने लोगों के लिए भोजन बनता है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह समानता का संदेश है। यहाँ राजा हो और साधारण व्यक्ति एक ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। माधव ने श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण किया। सादा चावल, दाल, सब्जी, खीर। स्वाद अत्यंत सरल था, लेकिन उस भोजन में ऐसा अपनापन था कि उसे अपने माँ के हाथ का भोजन याद आ गया। उसकी आंखें फिर से नम हो गई। महाप्रसाद के बाद वह समुद्र तट की ओर चल पड़ा। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे समुद्र में उतर रहा था। सुनहरी किरणें लहरों पर बिखर रही थी। ठंडी हवा मन को छू रही थी। कुछ साधु ध्यान में बैठे थे। बच्चे रेत पर खेल रहे थे। माधव एक चट्टान पर बैठकर लहरों को देखने लगा। तभी भगवान वस्त्र पहने एक सन्यासी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या खोज रहे हो? माधव ने कहा, मन की शांति। सन्यासी मुस्कुराए, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। माधव ने कहा, मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। सन्यासी बोले, जब मन शांत होता है तब उत्तर स्वयं मिल जाते हैं। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी बातें माधव के मन में गूंजती रही। अगले दिन पूरी नगरी का दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा थी। सड़कों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, जय जगन्नाथ। कुछ ही देर में 3 विशाल रथ दिखाई देने लगे। पहला रथ भगवान बलभद्र का था, दूसरा माता सुभद्रा का और सबसे विशाल रथ भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष था। रंग बिरंगे वस्त्रों, सुंदर नकाशी,
फूलों और ध्वजों से सजे हुए रथ सचमुच चलते फिरते मंदिर प्रतीत हो रहे थे। माधव विस्मय से सब कुछ देख रहा था। उसी समय राज परिवार का प्रतिनिधि स्वर्ण झाड़ू लेकर आया और अत्यंत विनम्रता से रथ के सामने झाड़ू लगाने लगा। माधव ने सेवायत से पूछा, राजा स्वयं यह सेवा क्यों करते हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, भगवान के सामने सभी समान हैं। यह राजा भी सेवक है और साधारण मनुष्य भी। कुछ ही क्षण बाद हजारों श्रद्धालुओं ने रथ की मोटी रस्सी अपने हाथों में पकड़ ली। एक साथ गूंज उठा, जय जगन्नाथ। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ढोल की गूंज, शंखों का स्वर, फूलों की वर्षा, भक्तों की आंखों से बहते आंसू, वह दृश्य शब्दों से परे था। माधव ने भी रस्सी पकड़ ली। उसे लगा जैसे वह केवल रथ नहीं खींच रहा बल्कि अपने भीतर छिपे भय, दुख और अहंकार को पीछे छोड़ रहा है। उसी समय भीड़ में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। वह जोर जोर से रोने लगा। माधव तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी माँ को ढूंढने लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसकी माँ दौड़ती हुई आई। उसने बच्चे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरे लिए आप ही जगन्नाथ बनकर आए हैं। ये शब्द सुनकर माधव कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसे समुद्र तट पर मिले सन्यासी की बात याद आई। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं रहते, वे हर उस व्यक्ति में रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है। उस दिन उसने केवल रथ यात्रा नहीं देखी, उसने मानवता का साक्षात दर्शन किया। रात को धर्मशाला में लौटते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाली रात में भगवान उसे ऐसा संदेश देने वाले हैं जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जगन्नाथपुरी यात्रा श्रद्धा का महासागर। उस रात माधव गहरी नींद में सो गया, लेकिन आधी रात के समय उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने स्वयं को फिर से श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में खड़ा पाया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। न कोई भीड़ थी, न कोई शोर था। केवल दीपकों का मधुर प्रकाश मंदिर को आलोकित कर रहा था। शंख की पवित्र ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। सामने भगवान जगन्नाथ अपने बड़े और करुणामय नेत्रों के साथ विराजमान थे। उनके दाईं ओर भगवान बलभद्र और बाईं ओर माता सुभद्रा विराजमान थी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। माधव हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। तभी उसे एक गंभीर और अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया, माधव तुम मेरे पास क्या मांगने आए हो? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु मैं सुख चाहता था, मन की शांति चाहता था। भगवान का स्वर फिर गूंजा, यदि सुख बाहर खोजोगे तो वह कुछ समय का होगा, यदि अपने भीतर खोजोगे तो वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहते ही उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसे अपना बचपन दिखाई दिया, माँ की ममता दिखाई दी, पिता का स्नेह दिखाई दिया। वे दिन दिखाई दिए जब उसने बिना सोचे समझे अपनों का दिल दुखाया था। उसे अपने मित्रों का प्रेम याद आया। उसे जीवन में मिले हर छोटे बड़े आशीर्वाद याद आने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन मैं हमेशा उसी के पीछे भागता रहा जो मेरे पास नहीं था। तभी भगवान का स्वर एक बार फिर गूंजा, कृतज्ञता ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिसके मन में धन्यवाद है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जिसके मन में सेवा है वही सच्चा भक्त, जिसके मन में प्रेम है वही मुझे प्राप्त करता है। इतना सुनते ही स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी आंखें खुली। वह तुरंत स्नान करके मंदिर पहुंचा। आज उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। उसके मन में केवल कृतज्ञता थी। उसने भगवान जगन्नाथ के सामने आंखें बंद की और कहा, प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव सही मार्ग पर चल सकूं, दूसरों की सहायता कर सकूं और कभी अपने अहंकार का दास न बनूं। दर्शन के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचा। समुद्र की लहरें पहले जैसी ही थी, सूरज भी पहले की तरह उग रहा था।
आकाश भी वही था, लेकिन बदल चुका था माधव। अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वापसी की ट्रेन में उसके हाथ में दादाजी की वही पुरानी डायरी थी। उसमें अंतिम पन्ने पर अपने हाथों से लिखा, जगन्नाथपुरी केवल एक तीर्थ नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। मंदिर में भगवान के दर्शन कुछ क्षणों के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ से मिलने वाली सीख पूरे जीवन को बदल देती है। भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं रहते, वे हर उस हृदय में रहते हैं जहाँ प्रेम, करुणा, सेवा और कृतज्ञता का निवास होता है। कुछ घंटों बाद वह अपने घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी माँ सामने खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा दर्शन कैसे रहे? माधव उनकी आंखों में देखता रहा, फिर वह उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, माँ मैं भगवान से मिलकर आया हूँ। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मांगा? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस बार कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर समझ में आया कि भगवान से मांगने से पहले उनके लिए हुए हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहिए। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक शांत रहने लगा, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा, माता पिता की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। हर दिन भगवान का नाम लेकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करने लगा। 1 वर्ष बाद फिर रथ यात्रा का दिन आया। वह अपने घर में बैठकर दूरदर्शन पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर संतोष था। अब वह समझ चुका था कि जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा चमत्कार मंदिर की ऊंचाई में नहीं है, रथ की भव्यता में नहीं है, महाप्रसाद के स्वाद में नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन में है जो एक साधारण मनुष्य के हृदय में जन्म लेता है। श्रद्धा मन को निर्मल बनाती है, सेवा जीवन को सार्थक बनाती है, कृतज्ञता आत्मा को समृद्ध बनाती है। और भगवान जगन्नाथ हमें यही सिखाते हैं कि संसार का सबसे बड़ा तीर्थ किसी स्थान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में बसता है। जो अपने भीतर प्रेम, करुणा, सेवा, विनम्रता और विश्वास को जागृत कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करता है। जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही रोमांचक, दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी के साथ।